हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आशीष। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मेटल नंबर सराउंडिंग के क्वेश्चन आंसर्स की। अभी तक हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर चुके थे, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, सर्च करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, jar A contains red brown gas and jar B contains a colorless gas. The two jars separated at a glass plate placed between them. ये है जार ए, ये है जार बी। जार ए कंटेन रेड ब्राउन गैस और जार बी कंटेन कलरलेस गैस। द टू जार सेपरेटेड अ ग्लास प्लेट। ये इसके बीच में है, वो ग्लास प्लेट है, ठीक है। अब यहाँ से आता है व्हाट विल हैपन व्हेन द ग्लास प्लेट बिटवीन द टू जार्स इज पुल्ड अवे। व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा जब हम उसके ग्लास प्लेट को हटा दें। तो जो जार ए की ग्लास प्लेट को हम हटाएंगे तो जार ए के जो पार्टिकल्स होंगे वो बी में जाएंगे, जिससे कि जो जार ए वो डिफ्यूज करेगा जार बी में, जो रेड ब्राउन कलर जो होगा वो जार बी में भी फैल जाएगा। सेकंड, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिनोमेना। अब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, उस फिनोमेना का नाम क्या है? डिफ्यूजन। हमने पढ़ा था डिफ्यूजन ही एग्जाम्पल में, ब्रोमीन गैस एंड एयर का, पोटेशियम परमैंगनेट का, वाटर का, तो वही है। थर्ड, नेम द ब्राउन गैस इन जार ए। ब्राउन गैस कौन सी है इसके अंदर? ब्रोमीन वेपर, जो हमने एग्जांपल पढ़ा था, ब्रोमीन वेपर और एयर का। विच इज द कलरलेस गैस इन जार बी। कलरलेस गैस कौन सी? एयर। नेम वन कलर्ड सॉलिड एंड वन कलरलेस लिक्विड विच शो द सेम फिनोमेना। वन कलरलेस सॉलिड, सॉलिड हो गया पोटेशियम परमैंगनेट, एंड वन कलरलेस लिक्विड वो हो गया वाटर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रोमीन पार्टिकल्स आर आल्सो ट्वाइस एंड हैवी एज क्लोरीन पार्टिकल्स, व्हिच गैस विल डिफ्यूजेस फास्टर, ब्रोमीन और क्लोरीन? एक्सप्लेन योर आंसर। ब्रोमीन वाटर, जो ब्रोमीन के जो पार्टिकल्स हैं वो हैवी है क्लोरीन के पार्टिकल से, तो कौन से जो पार्टिकल्स हैं वो जल्दी डिफ्यूजन की प्रोसेस करेंगे? एक्सप्लेन योर आंसर। क्लोरीन विल डिफ्यूज फास्टर बिकॉज जो ब्रोमीन वाटर है, ब्रोमीन के जो पार्टिकल्स हैं वो हैवी हैं, इसकी वजह से जो क्लोरीन होगा, क्योंकि लाइट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जल्दी डिफ्यूजन की प्रोसेस करते हैं बल्कि हैवी के कंपैरिजन में। तो क्लोरीन विल डिफ्यूज फास्टर देन ब्रोमीन बिकॉज ऑफ देयर लाइट मॉलिक्यूल्स। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, why the liquid used to operate the brakes in a car. Why the liquid used to operate the brakes in a car? तो इसका आंसर होगा the particles of a liquid can move freely. जो particles होते हैं liquid के वो freely move करते हैं without being compressed, much as hence transmit the pressure efficiently. Next question पर, when extremely small particles eggs derived from the anther of the flower. anther जो होता है stamen का top part होता है, उसे हम कहते हैं anther of the flower, was suspended in a liquid wire and observed through a microscope. It was found that the particle eggs were moving throughout the liquid wire. The particles जो eggs particles हैं वो पूरे liquid में move कर रहे हैं in very zigzag way. अब zigzag way में move कर रहे हैं, तो zigzag way आया तो Brownian motion आया. It was also observed that the warmer of liquid wire faster the eggs particles move in the surface. और जो eggs के जो particles हैं वो faster move कर रहे हैं. अब पहली चीज, extremely small particles eggs derived from the anther. अब anther में तो वो होंगे pollen grains. Pollen grains क्या होता है? The powdery substance derived from the male part of the flower. तो वो होता है pollen. तो what could particle eggs be? तो egg जो होगा वो होगा pollen grains. What do you think about a think liquid Y is? तो जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ब्राउनिंग मोशन में, हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक पढ़ा था सनलाइट वाला एग्जाम्पल और एक पढ़ा था पॉलन ग्रेन्स का एग्जाम्पल। व्हाट कुड पार्टिकल एक्स बी? वो तो पार्टिकल एक्स कौन से हैं? पॉलन ग्रेन्स। व्हाट डू यू थिंक लिक्विड वाई इज? अब लिक्विड वाई कौन सा है? वो है वाटर, जो वाटर की सरफेस पर जो पॉलन ग्रेन्स मूव कर रहे हैं। व्हाट इज जिगजैग मूवमेंट ऑफ एक्स नोन एज? अब जिगजैग मूवमेंट किस में होता है? द जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो ये ब्राउनियन मोशन। थर्ड, What is causing the zigzag movement of particle X? अब ये zigzag movement क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब pollen grains जो होंगे वो वाटर की सरफेस पर मूव कर रहे हैं, तो वाटर की सरफेस को कॉन्स्टेंटली हिट करेंगे एक दूसरे की तरफ, तो वही है वाटर मॉलिक्यूल्स हिट दी पार्टिकल्स। नेम द साइंटिस्ट हु ड्राइव द फिनोमेना। कौन से साइंटिस्ट ने इस फिनोमेना को डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन। अब नेक्स्ट है, व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ लिक्विड वाई। अब ये एक्सपेरिमेंट हमें जो लिक्विड का नेचर उसके बारे में क्या बताता है? स्मॉल पार्टिकल्स एंड कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो लिक्विड जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल से बना होता है और जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स इन अ रूम थ्रू अ विंडो वी कैन सी दैट टिनी पार्टिकल्स एक्ट सस्पेंडेड इन अ गैस वाई व्हिच आर मूविंग रैपिड मैनर। सनलाइट एंटर कर रही है
और डस्ट के पार्टिकल जो होते हैं मूव करते रहते हैं। बट जब हम मतलब झाड़ू लगाते हैं तो डस्ट के पार्टिकल जो होते हैं वो तेज तेज मूव करते हैं, वो अपनी सरफेस पर बैठ नहीं पाते तब तक। तो ये पार्टिकल जो जल्दी जल्दी मूव करते हैं वो एक दूसरे को हिट करते हैं। तो यही एग्जांपल है। व्हाट कुड एक्स बी? तो एक्स जो होता है वो होता है डस्ट पार्टिकल्स। नेम द गैस वाई? वाई एयर, एयर के पार्टिकल्स के साथ वो एयर के पार्टिकल के साथ बाउंस बैक करते हैं। थर्ड, नेम द फिनोमेना एग्जिबिट बाय पार्टिकल्स एक्स। अभी फिनोमेना कौन सा है? ब्राउनियन मोशन। हमने ब्राउनियन मोशन में एग्जांपल में पढ़ा था। causing the movement of particles x। अब होता क्या है? तो air molecule hitting the dust particles। Which conclusion does the existence of phenomena gives us about the nature of matter? तो ये मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से? अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The boiling point of water is 100 degree Celsius. Express this in SI units Kelvin scale। हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का हमें बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, हमें इसे केल्विन में चेंज करना है। तो मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे। अगर केल्विन में चेंज करना है तो टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल प्लस 273, और अगर सेल्सियस में चेंज करना है तो टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल माइनस 273। तो हम देखते हैं इसको, टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल। अब केल्विन स्केल के टेम्परेचर निकालेंगे, तो टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल प्लस 273, तो इसको करेंगे हम 100 प्लस 273 इक्वल्स टू 373 केल्विन। ये हो गया आंसर। ठीक है, द केल्विन टेम्परेचर इज 270 केल्विन विच इज करस्पॉन्डिंग सेल्सियस स्केल टेम्परेचर। अब हमें सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर निकालना है, और टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल निकालेंगे हम। तो टेम्परेचर ऑफ केल्विन माइनस 273, तो 270 माइनस 273 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। हमने इसमें सेल्सियस में चेंज किया और इसमें हमने केल्विन में चेंज किया। थर्ड क्वेश्चन, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन टू सेल्सियस स्केल। अब हमें 573 केल्विन को सेल्सियस स्केल में चेंज करना है। तो वही टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल, तो टेम्परेचर ऑफ केल्विन माइनस 273, 573 माइनस 273, 300 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 373 डिग्री सेल्सियस टू अ केल्विन स्केल। अब हमें केल्विन स्केल का निकालना है, तो टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस प्लस 273, 373 प्लस 273 इक्वल्स टू 6, 7 7 14, 3 4 5 6, 646 केल्विन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये एमसीक्यूज में है। इफ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 268 केल्विन, इट विल बी इक्विवेलेंट टू 268 हमें केल्विन दिया हुआ है टेम्परेचर। अब हमें इसके इक्विवेलेंट निकालना है, तो हम टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस निकालेंगे। तो टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस जब निकालेंगे तो टेम्परेचर ऑफ केल्विन माइनस 273, तो टेम्परेचर ऑफ केल्विन कितना दिया हुआ हमें? 268 माइनस 273, 68 प्लस ये हो जाएगा माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेन इज माइनस 88 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर विल बी इक्विवेलेंट टू। हमें बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है इथेन का माइनस 88 डिग्री सेल्सियस। अब हमें इसे केल्विन में हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो टेम्परेचर ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 273, हमें यहाँ पे टेम्परेचर कितने को? माइनस ऑफ 88 प्लस 273 इक्वल्स टू 185 केल्विन। आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे केल्विन से डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। These are four substances W, X, Y and Z। चार सब्सटेंस हैं W, X, Y and Z। The substance W is dark violet solid। जो W है वो डार्क वायलेट सॉलिड है, having diatomic molecule, जिसके अंदर डायटोमिक मॉलिक्यूल है। A solution of W in alcohol, जो W है वो अल्कोहल के अंदर है, is used for common antiseptic। C। The substance X is a white solid। जो substance X है वो white solid है, which is usually recovered from sea water। जो सी वाटर में से रिकवर किया जाता है, मतलब उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पर। द सब्सटेंस Y इज अ व्हाइट सॉलिड। जो Y है वो व्हाइट सॉलिड है, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, एंड यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बॉल्स। जो स्मॉल बॉल की फॉर्म में यूज किया जाता है फॉर द सेफ स्टोरेज ऑफ वूलन क्लॉथ।
वूलन क्लॉथ्स के लिए। द सब्सटेंस Z इज येट अनदर वाइट सॉलिड, जो Z है वो भी एक वाइट सॉलिड है, विच इज यूज फॉर मेकिंग कॉमनली ड्राई सेल्स, जो यूज किया जाता है ड्राई सेल्स के लिए। द नेम W, X, Y एंड Z। तो W इज डार्क वायलेट सॉलिड। डार्क वायलेट सॉलिड का क्या होता है? आयोडीन। अब आते हैं X पर। X क्या था हमारा? X इज व्हाइट सॉलिड फ्रॉम सी वाटर। व्हाइट सॉलिड और सी वाटर में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्या हो सकता है? कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का जो नाम होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। Y the substance Y is a white solid which is insoluble in water। जो Y है वो insoluble है वाटर के अंदर, और जिसको हम यूज करते हैं स्मॉल बॉल्स वुलन क्लॉथ्स में। वुलन क्लॉथ में रखते हैं इंसेक्ट से बचाने के लिए। हमने सब्लिमेशन में पढ़ा था नेपलिन बॉल्स। तो Y हमारा नेपलिन बॉल्स। उसके बाद में आता है हमारा Z क्या है? Z इज येट अनदर व्हाइट सॉलिड व्हिच यूज फॉर मेकिंग द डाई सेल्स, और डाई सेल्स की यूज किया जाता है वो है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर। X, Y एंड Z विच अंडरगो सब्लिमेशन। इन चारों में से कौन से सब्लिमेशन की प्रोसेस में जाते हैं? तो हमारा W जाता है, Y जाता है और Z जाता है। W कौन सा था? आयोडीन। नेपलिन बॉल्स, नेपलिन बॉल धीमे धीमे कम होती जाती है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, विच सब्सटेंस है ऑर्गेनिक इन नेचर। अब इनमें जो सब्सटेंस है वो ऑर्गेनिक कौन सा है नेचर में? तो वो है नेपलिन। व्हाट इज द नेम ऑफ सब्सटेंस सी। अब जो सब्सटेंस सी था उसका नेम क्या है? टिंचर आयोडीन। ई है विच सब्सटेंस बिलोंग टू हैलोजन फैमिली। अब ये कौन सा सब्सटेंस है जो हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है? तो वो है बट द सब्सटेंस X एग्जिस्ट इन फिजिकल स्टेट एंड फ्लो इजीली। जो सब्सटेंस X है वो अपने फिजिकल स्टेट में फ्लो कर लेता है इजीली, बट डजंट फिल इन वेसल, जिसको हम वेसल में फिल नहीं कर सकते कंप्लीटली। इट आल्सो टर्न्स एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू when X is cooled excessively। जब हम X को कूल करते हैं excessively करते हैं, it changes to Y, तब वो Y में चेंज हो जाता है। वैसे फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, जिसकी फिक्स्ड शेप होती है वॉल्यूम होती है। If however X is heated, X को जब हीट करते हैं तो वो Z में चेंज हो जाता है, जिसकी नाइदर ना शेप फिक्स्ड होती है ना वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। सब्सटेंस X, Y एंड Z, X, Y एंड Z के नाम बताने हैं। तो X क्या है जो अपनी फिजिकल स्टेट में इजीली फ्लो कर सकता है, तो वो हो गया वाटर। Y क्या है? Y अपनी जब हम उसको कूल करते हैं तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर देता है, तो वो आइस बन गया। और जब हम जेड क्या है, जब हम आइस को बॉईल करते हैं, स्ट्रांगली हीटेड करते हैं, तो वो स्टीम में चेंज हो जाती है। तो एक्स हुआ वाटर, वाई हुआ आइस और जेड हुआ स्टीम। अब हम आते हैं प्रोसेस क्या होती है जब वो एक्स से वाई में चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जब वो एक्स से वाई में चेंज हुआ, वाटर से आइस बना, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। थर्ड, एट विच टेम्परेचर एक्स कन्वर्टेड टू वाई। कौन से टेम्परेचर पर जो एक्स होता है वो वाई में चेंज हो जाता है, तो वो उसका आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ है, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर कन्वर्जन ऑफ एक्स इनटू जेड। कौन सी प्रोसेस है जब वो हम एक्स से जेड में चेंज हो जाता है, जब उसको हीट करते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम है बॉइलिंग। फिफ्थ, एट विच टेम्परेचर एक्स गेट कन्वर्टेड टू जेड। कौन से टेम्परेचर पर एक्स जो होता है वो जेड में चेंज हो जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप सबको क्वेश्चन आंसर अच्छे समझ आए होंगे। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपको सबको डिस्कस करा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।